आज हम लोग आए हैं छोटा हरिद्वार। घर के पास ही मुरादनगर में नहर है, तो 3 गोली के साथ हम यहाँ आए हैं। हरिद्वार तक नहीं जा पाए क्योंकि बहुत शॉर्ट ट्रिप है, लेकिन गंगा माता के दर्शन हम यहीं पे कर लेते हैं। और ये छोटा हरिद्वार में ना पानी बहुत बड़ा हुआ है आज। मतलब ये जिस घाट पे ना हम लोग नहाते हैं, उस घाट पे ये यहाँ तक पानी आया हुआ है। ये सब इधर पानी आया हुआ है, तो सुरक्षा दृष्टि से यहाँ पे पुलिस वाले भी तैनात है और नहाने की सख्त मनाही है। पानी बढ़ रहा है, देखो बढ़ते बढ़ते ये पानी इधर भी आ सकता है। क्या कह रहे हो? कितने दे रहे हो? 50 रुपए के पास दिए और फूल। सुनो, एक दीपक लगा दो 5-10 रुपये का ना, 30 ले कम ना। अच्छा जी, आज तो बड़ी महंगाई कर रखी है। वैसे ये 10 रुपये का एक आता है एक दीपक के साथ। अब हम आए हैं मिनी सीढ़ी, और ये सीढ़ी से जो हमारे गेस्ट आए हैं, ये लोग आज मिनी सीढ़ी में आए हैं। दोस्तों, हम मतलब बहुत ही खुशनसीब है, शर्मा जी भी हमें यहाँ उपस्थित मिले आज, और 2 महान हस्ती रामनाथ जी और इस मिनी सीढ़ी के संस्थापक जो हैं शर्मा जी, ये भी यहाँ मौजूद मिले। काम चल रहा है यहाँ पे, तो ये आज जो है उस अपनी ऑब्जर्वर से वो काम करवा रहे हैं, ऊपर झंडों का काम करवा रहे हैं। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैंने अक्सर में फॉलो करते हैं, देखता हूँ। सबसे बड़ी बात बाबा के अन्य भक्तों से है, ये मुख्य बात है, बाकी सब चीज़ अलग है। सब बाबा का परिवार कभी ना कभी ऐसा नहीं सोचा कि कभी मिल जाए। हाँ हाँ, ऐसा होता है, वो मिला देता है। मिला देता तो हनुमान जी जब माता सीता से मिलने गए और वहाँ उन्होंने अपना परिचय दिया ना, तो उन्होंने कहा रामदूत में मातु जाने के। तो देखिए, उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं अतुलित बलधामा हूँ, मैं ये मेरी पदवी है या ये मेरा ओहदा है। बस खाली एक ही चीज़ कही कि मैं उनका सेवक हूँ। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और वही हनुमान जी के रूप में बाबा हैं। हम तो उनको हमेशा से ही राम हनुमान जी वाले पढ़े, तो सब एक ही हैं, वो एक ही शक्ति का नाम है, एक ही शक्ति का। बस बाबा ने हमें, मैं उनको पता नहीं और भी ज़्यादा नंबर देता हूँ, बाबा ने हमको ज़मीन पर रह के चलना सिखाया। बाबा ने कभी भी ना कोई नाम ना कोई मंत्र कानों में फूका, उनका प्रेम से रहो। कोई जाति नहीं है हमारी, जाति मानव जाति है। तो हम लोग उस प्रेम से रहें, उस भाव से रहें और सब्र से रहें। हम इसलिए मॉडर्न है कि हम मॉडर्न के घर पैदा हुए, हम इसलिए ब्राह्मण है कि ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं। हम कुछ और हैं, तो उसकी औलाद ना, उसकी औलाद है, हमारी जाति सबसे पहली मानव जाति है, वो प्रेम की जाति है। हम भाई बहन आपस में प्रेम करें, बच्चों से प्रेम करें, वो हमारा आदर करें, ये सबसे बड़ी बात बाबा ने जो हमें पालकी के माध्यम से, भंडारे के माध्यम से जो हमें ज्ञान दिया है कि बच्चों एक साथ मिल के रहना।
क्योंकि ये समय बड़ा वैसा आ गया है, यहाँ भाई भाई के साथ नहीं रहता है। समझ बाप जोड़ने बेटे का- कई महीनों एक साथ बैठ के टेबल पर खाना नहीं खाते। नहीं, समझ जोड़ने का उसके काम। साथ हम उसके दोनों में लेके साथ भंडारा पा रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ पा रहे हैं जिनके साथ जन्म भी नहीं लिया, तो ये बड़ी बाबा ने खुद सेवा में सिखवाते हैं लोगों को, सेवा में से सिखवाते बाबा की- हैं। क्या लोग आएंगे बाबा की भक्ति में भाई साहब, कोई बाबा की भक्ति के लिए उनके दर्शन के लिए आता नहीं है, बाबा खुद बुलाते हैं। खुद बुला मेरे और उनको दान देना तो और भी मुश्किल काम है। मतलब लोग बड़ा फख्र मानते हैं कि हमने 2000, 1000, 5000 की सेवा कर दी। अरे वो लेते ही नहीं थे सबसे बाबा। बाबा ने तो चंद लोगों से लिया, तो सोचो क्यों लिया होगा। वो कहते थे भाई जो ऋणी है उसका ऊपर वाले का मुझसे लेता हूँ, मैं तो डाकिया हूँ, तेरी चिट्ठी आ रही है उसको दे रहा हूँ। तो ये जो शब्द हैं ये हमें जानना चाहिए कि हम किस ईश्वर की, किस इष्ट की क्लास में हमको किसी सिफारिश से एडमिशन मिला है, इसमें आनंद लीजिए बस जीवन का। ये छोड़िए, बाकी तो सब चीज़ चलती रहेंगी जीवन में, लेकिन हम भी नहीं रहेंगे, हमसे बड़े नहीं रहे। लेकिन ये चीज़ बाबा को बिल्कुल अलग करती है कि हम लोगों को एक प्रेम और सद्भावना में रहना। मेरा भक्त कितना कोसों दूर हो, मैं जान करूँगा मैं उसको तो भगवान की खिस्सी जिंदगी उसमें खींचे चला आता है। ये उनका वैसा कितना कोसों दूर हो, नजदीक हो, जब ध्यान है उदी हो या ये दक्षिणा का जो बाबा ने क्रिया हम लोगों को इस मानव जीवन को लेके करना सिखाया कि वो भिक्षावर्ती कर रहे हैं या वो बैठे हुए धूनी जलाए हुए लोगों को उस उदी से ठीक कर रहे हैं। खुद से तो बाबा ने ये बताया कि अहंकार शून्य होकर काम करिए, कि सब इसमें मिल जाना है, ये सब शून्य हो जाना है। तो क्यों नहीं हम उसको, अगर हम आज से फॉलो करेंगे तो शेष जीवन में आनंद में रहेंगे, सामने वाले में साईं का दर्शन करेंगे, बिटिया में बाईजा का दर्शन करेंगे, उनके साथी का दर्शन करेंगे। ये बड़ी बात है, इसको बाबा बनाए रखें बस। ये लीला उनकी अपरंपार है, वो सबको नहीं देते। सही बात। जरा सा कई बार श्यामा कई बार कहती थी बाबा से, बाबा आप सबको बांटते रहते हो, सबसे पढ़ते बड़ा अच्छा प्रसंग है वो। अरे बाबा जो आता है उसको आप ये ले। तो बाबा ने कहा श्यामा जो मैं इनको देना चाहता था ये तो वो मांगते ही नहीं है, ये तो वो चीज़ मांग रहे हैं जो रिश्तेदार दे सकता है, समाज में मिल सकती है, इनको बैंक लोन दे सकता है, गाड़ी दोस्त दे सकता है। लेकिन मैं जो इनको देना चाहता हूँ ये मांग ही नहीं रहे। मैं इनको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्मार्ग, सद्विचार ये सब देना चाहता हूँ, और जिस दिन ये तो सब तुम्हारे पास होंगे सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। करेक्ट एकदम। तो बड़ी बात है अजय भाई कि जरा हम कभी, मतलब मैं जितना उनको मैं बोलता हूँ तो मेरी आंखों भर आती है कि लोग हिंदू मुस्लिम का कितनी जल्दी उन पर टिप्पणी करने लगते हैं। जरा सा ज्ञान नहीं है उनके बारे में। अरे पढ़ तो लो उनको जान तो लो क्या क्या उन्होंने। आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कोई कर नहीं सकता जो साईं ने किया। सारी शिरडी सो रही है, वो घूम रहा है, कुत्ते पीछे हैं उसके, माचिस की तिल्लियाँ बुन रहा है, जितना मैंने पढ़ा बाबा को। लोग क्या आक्षेप उन पर लगा रहे हैं, लेकिन वो हमारे भले की सोच रहे हैं। यार क्या दिक्कत है इसको, इस लोहारन को क्या दिक्कत हो गई, इसके बच्चे को क्या दिक्कत है। वो जरा सा सीखें हम बाबा से बस। जिस दिन हमने वो सीख लिया ना, बाबा तो साथ चलेंगे, आप रहते ही हैं साथ। बाबा बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा वो साथ रहते हैं और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा हम साईं भक्तों का अटूट विश्वास है, जिनको बाबा ने बख्शा है। ये सही कोई मकान का काम, गाड़ी का काम, कोई कितना बड़ा काम कभी नहीं, नेवर। मैंने नहीं देखा कि कभी हमने बाबा से कहा बाबा ये काम नहीं हो रहा है, आपका काम है, आपको करना है। तो अंदर से एक आवाज़ आती है बहन जी कि चल तो सही वहाँ तक, समझ रहे ना। मैंने तो यहीं कह रहे यार तू जा तो सही। मैंने तो खुद पीछे से वकील हूँ ना, उसी तो करो तो वकील थोड़ा अहंकारी ज़्यादा होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद वकील हूँ। वो कई घमंड उसको होते हैं, तो वकील है, वो वकील है, जहाँ गड़ जाएगी तो हटेगी नहीं वकील। और वो वकील को एक ऐसी पावर है कि वो कार्ड दे, डीएम से मिले, एसएसपी से मिले, तो पीएम से मिले, आराम से मना नहीं करेगा कोई उसको, क्योंकि वकील आया मिले। तो एक अहंकार पूर्ण होता है वकील। तो बाबा सबसे, और वकील बहुत साथी रहे बाबा के। आप पढ़िए बाबा के बारे में, बहुत साथी वकील थे, क्योंकि बाबा का काम ही अहंकार शून्य करना था।
उनका तो कहना ये था कि पहले शून्य तो हो जाओ, तभी तो कुछ करोगे आगे। भिक्षावृत्ति किस लिए करते थे कि जब आदमी भिक्षा मांगता है तो नजरें नीचे करेगा। अभी मैं कहूँ अजय भैया जरा 100 रुपये दे दो, या भिक्षान देन भाई, भिक्षान देन, तो मेरी नजरें नीचे हो गई, मेरा अहंकार शून्य हो गया। ऐसे करके तो मांग नहीं सकता और ना कोई देगा। और जैसे मुझे वो ऐसे देखेगा, रोते देखेगा या नीची निगाह देखेगा, अरे बाबा 10 है, दे देगा ना। तो बाबा ने यही सिखाया कि बेटे नीची निगाह तो करो, तभी तो आगे बढ़ोगे जीवन में। ऐसे थोड़ी बढ़ोगे आप, ऐसे अहंकार कर। किसका रहा है अहंकार? तो किसी का रहा ही नहीं है। बाबा ने वो, सही बात है। ये तो भाई साहब ये पूरा क्षेत्र जो है, क्योंकि ये चौधरियों का क्षेत्र है। हमारे यहाँ जो चौधरी होते हैं वो जाट कम्युनिटी होती है,